कुरुक्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और मृतका की पहचान काजल के रूप में हुई है। काजल की 8 महीने पहले कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में शादी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। तस्वीर आपको कुरुक्षेत्र के मोर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर मायका पक्ष आप तस्वीरों में देख सकते हैं और पुलिस कार्यवाही करते हुए नजर आ रही है। सेक्टर 3 में विवाहिता का शव घर में ही पंखे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद मायके पक्ष वाले मौके पर पहुंचते हैं और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हैं। फिलहाल पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है और जो मायका पक्ष है वह आरोप लगा रहा है कि लड़की को तंग रखा जाता था, काफी परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से आज यह घटना हुई है। और वहीं अगर ससुराल पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि उनके लड़के का या उनके परिवार का कोई भी दोष नहीं है और इस प्रकार का कदम आखिर लड़की ने क्यों उठाया वह नहीं जानते। और इस पूरे मामले को लेकर मायके पक्ष और ससुराल पक्ष का क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम है राजकुमार जी, मैं लड़की का फूफा हूँ। हाँ जी, ये लड़की जो एक्सपायर हुई है, इन्होंने जो हमारी है, ये मेरे साले की लड़की है। बात ये है जी, इसकी शादी हुई थी 26 नवंबर 2025 29 नवंबर 2025 को, और 10 दिनों के बाद ये जॉब लग गया जी, एसडीओ पोल्यूशन डिपार्टमेंट। हरप्रीत सिंह, कैथल ड्यूटी है। शादी यही मोहन नगर में है, वशिष्ठ कॉलोनी में। तो जी, जैसे कि लड़की जो ही एसडीओ लगता है, इसके वो ताव भाव जो भी थे वो चेंज हो गए और लड़की को तंग करने लग गया। तंग करने के बाद लड़की मतलब इतनी वीक हो गई जी, हद से ज़्यादा। और जैसे इनके माता पिता ने बताया कि अब पता चला कि दहेज की भी डिमांड करता था कि मेरे को गाड़ी के पैसे लेके दो, ये करो, मेरे को कुछ नहीं दिया, आप क्या लेके आई है, क्या आप क्या है, आपको कुछ नहीं आता। मतलब छोटा सा भी काम करती थी ना कोई, उसमें भी टॉर्चर करता था। मेंटली डिप्रेशन इतना करती है ना उसने इसको, हद से ज़्यादा। और लड़की पे इतना प्रेशर था कि वो कुछ भी नहीं बता सकती जी। और किसी दूसरी लड़की के साथ इसका अफेयर है, ये है ऐसे जैसे बताते हैं। लड़की ने बताया और हमारे साला साहब ने बताया और उनके लड़के ने बताया कि जैसे 4 या 5 बजे ड्यूटी से आ जाता है वो। ड्यूटी से आने के बाद वो 10-11 बजे से पहले घर में नहीं आता। डेली का रूटीन है। और एक और देखो, उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। अब आप ये देखो, जिस घर में 5 से 6 महीने शादी होती है, वहाँ तो खुशी खुशी में कोई कहीं भी नहीं जाता, और वो ऑस्ट्रेलिया घूमने चले गए। इसका मतलब तो प्री प्लान था। हाँ जी। तो बस यही रिक्वेस्ट है, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। अगर उसने गलत किया है तो गलत होना चाहिए। तो आपको कब पता लगा भाई? हमें कल 6:30 बजे के आसपास पता चला। और एक और देखो, जो लड़की के पेरेंट्स हैं, मायके हैं, उनको बाद में पता चलता है। और शाहबाद से उनके घर में कोई आता है, उसके मसड़ है, धूप सिंह मस्ती का लड़का है, पता नहीं क्या है वो, इन लड़की वालों को फोन करता है। वहाँ आके सारे सबूत भी पता नहीं उसने मिटाए या लड़की ने मिटाए, क्योंकि इस चीज़ का तो ऊपर वाला जानता है कौन मिटाने वाला कौन है। और जी, जो ही हम वहाँ पे गए, लड़की ऊपर वो पंखे से लटकी मिली थी, और बेड के उसके ऊपर ना पैर टच होते हैं। जिस बंदे के कुर्सी साइड में थे, बंदे के जिसके ना मान ले वो पैर बेड पे लग जाएंगे, वो कैसे हैंग कर लेगा। यही रिक्वेस्ट है। आपको क्या लगा भाई इन्होंने? बस यही लगता है जी, उसको प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत है सब कुछ। किसका हाथ लगता है आपको इसमें? लड़का हरप्रीत सिंह, कितनी उम्र की लड़की? 27 साल की। 27 साल की है। पुलिस को शिकायत की है कि आप ही हाँ जी, सब कुछ कार्रवाई कर दी है पुलिस को, रात कार्रवाई करवा दी थी। अब पोस्टमार्टम होने लग रहा है। अब यही रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई की मांग और उचित बढ़िया वाली, ताकि आगे और लोग हैं जो उनको भी वो मिले। कैथल पोल्यूशन कंट्रोल में कैथल में जी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में एसडीओ है ये लड़का जी। हाँ जी, ये लड़की का लड़की को बहुत ज्यादा। हाँ परेशान करता था जी बहुत ज्यादा लड़की को। उससे पहले लड़की ने कुछ शिकायत करी कि आपसे वही परेशान कर रहा है? है जी, पहले भी लड़की ने कहा था मुझे परेशान। ऐसे फोन की थी लड़की, लेकिन उसने बताया नहीं। हमने बार बार पूछा भी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बताया। हमें तो ये शक है कि इसको मार के ऊपर टांगा गया, और इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि लड़कियां हमारी सुरक्षित हों, आने वाली जो पीढ़ियां हमारी जो है लड़कियों की, वो सुरक्षित हों। क्योंकि ऐसे तो अगर मार के ऊपर टांगने लगे तो ऐसे तो लड़कियां खत्म हो जाएगी, हमारा तो समाज सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ ये एक साजिश हुई है,
और साजिश के तहत जो है लड़के ने अपने माता पिता ऑस्ट्रेलिया भेजे हुए हैं ताकि उनका ना कुछ बिगड़े। इसने एक साजिश रची है और अपने साथ ये 3 लड़के भी ले रहा। इसके साथ जब ये हम उसके घर पे थे, ये हमारे से बाद में आया जान के, और ये इसके साथ 3 लड़के भी उतरे हैं गाड़ी में। लड़की का फोन 12:30 ठीक है, लड़की का 12:30 बजे हमारी बात हुई है और उस समय वो ठीक ठाक थी, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद 3 बजे लड़की की माता ने फ़ोन किया कि भाई बेटी, उसने पूछने के लिए कि तू ठीक है, लेकिन जो है फ़ोन किसी ने नहीं चका। तो इससे थोड़ा सा हमें यूं अंदेशा हो गया था कि पता नहीं क्या बात है, कहीं लड़की बीमार ना हो या कुछ हो, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो जाएगा। तो मैं लड़की का ताऊ हूं और मेरा नाम अशोक कुमार है। कार्रवाई की मांग करते हैं, इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम इंदर है, मैं लड़की का भाई हूँ। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है ये सब इन परिवार वालों की साजिश थी। जो इनकी मानसिकता थी वो बहुत ही घटिया प्रकार की थी। जिस हिसाब से वो उससे बातें करते थे, उससे छोटी छोटी बातों पे टोकते थे, उसको बताते थे, मतलब उसकी लाइफ को कंट्रोल करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे, मेंटल हरासमेंट बहुत ज़्यादा करते थे उसके साथ। वो अपने आप को, जब भी वो घर आती थी, अपने मायके आती थी, हमारे पास आती थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कि वो कहना क्या चाहती है, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। तो इन्होंने बहुत परेशान करा उसको। और जो ये लड़का है, इसने कभी भी उस लड़की का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा। उसको अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बीमार हो रही है, लड़का जॉब कहाँ करता है? जॉब पोल्यूशन, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एसडीओ के पद पे, हरप्रीत सिंह। और मैं तो अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। मैं बता रहा था कि जब भी उसको कोई बीमारी होती थी या वो बीमार हो जाती थी, तो हम ही उसको दवाई दिलवाने लेके जा रहे हैं। अगर कोई पेपर होता था उसका, हम ही उसको पेपर दिलवाने जा रहे हैं। ये अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता था लड़का। अपनी तरफ से इसने बिल्कुल बेफिक्र हो रखा था। सारा कुछ हम करते थे लड़की का। तो आपको लगता है इन्होंने हत्या करी? जी बेशक, बिल्कुल इन्होंने ही साजिश करी है, सारी परिवार वालों ने मिलकर, कि हम कैसे करके इस लड़की से छुटकारा पाएं, इसको मारें, कैसे करके हम इसको मारें। दहेज की भी मांग करते थे? हाँ जी, देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज की भी मांग करते थे। मतलब रेफरेंस दे के बात करते थे कि हमने तो अपनी लड़की को इतना दिया है, तुमने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ऐसे कर करके। जब भी कोई वीडियो देख रहे थे कि भी तुमने क्या ही दिया है, ये देखो तुम्हारी वीडियो दिखाई जा रही है, हमारी तो कुछ दिखाई नहीं जा रही, ऐसे ऐसे कर करके, मतलब मेंटली जो बंदे को छोटी छोटी बातों से परेशान करके वो अपने आप ही दबती चली गई और इन्होंने साजिश रख के उसकी जान ली। क्या पता सर इनके घर में क्या चल रहा है, हम कितने की जाके इनके घर में बातें सुनेंगे। सर हमारे घर में मेरे भाई ने, आप इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लो सर, आप कुछ भी देख लो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी सर। अभी 2 दिन पहले इसका जन्मदिन था सर, मेरे घर में फूल पड़े हैं सर, मेरा भाई टॉर्चर करेगा इसको, ये सर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सर। हम आज सुबह से कल रात से हम खड़े हैं। इन्होंने ये बोल रहे हैं मेरा भाई गुंडे लेके आए, फिर गुंडे ये लेके आए हैं, इन्होंने मेरे भाई को मारा। कितने लोग आए थे सर? मेरे को तो आने ही नहीं दिया सर वहाँ पे, इन्होंने मेरे भाई को पकड़ के रखा था सर। वहाँ पे हमारे घर में सर कोई नहीं है, मेरी सास, मेरी मम्मी वहाँ होती, अगर वो तब कर लेती तब सास की कमी, अब नहीं है तो सास की कमी सर। ये क्या, वो कहाँ जाए सर, लड़के वाले कहाँ जाए? तो आप जैसे घर भी जाती होगी, आप उनसे मिलती भी सर होगी, तो मेरा कैसा व्यवहार लग रहा था आपको? सर वो देखो, शादी के बाद जब मैं, शादी तक सर बहुत ठीक थी सर। मैं अभी गई ना, जब मम्मी पापा ने जब ऑस्ट्रेलिया जाना था सर, वो थोड़ी सी चुप रहती थी। उससे मैंने पूछा वीर की काजल कोई परेशानी है तो मेरे को बताना, किसी तरह की नहीं दीदी कोई परेशानी नहीं है सर। हमारे सारे रिश्तेदार को क्षेत्र में रहते हैं, जिससे मर्जी से बात कर लो, आप आस पड़ोस से बात कर लो सर, किसी से भी बात कर लो। मेरे को कोई, हम लोग, मैं कह रही हूँ हमारे फ़ोन है सर, हमारी सारी रिकॉर्डिंग निकाल लो, कभी तो हमने कुछ गलत कहा होगा सर, कभी तो कोई बात निकल के आई होगी। अगर इतने ही ये लोग परेशान थे सर, अब पीछे से ये लड़की अपने घर गई थी, मत भेजते सर, नहीं भेजते, उनको पता है भी जब घर पे कोई है ही नहीं तो क्यों भेजा सर। इतनी परेशान थी इनकी लड़की। तो कब गए थे लास्ट टाइम ये अपने घर? सर अभी ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये 1 दिन पहले ही अपने घर से आई थी सर, ये 1 दिन पहले ही अपने घर से आई थी हमारे घर पे, मतलब अपने ससुराल में ही, इसका मायका यही है। ये कही थी दीदी, मेरी बात हुई थी, दीदी मेरा अभी मन नहीं लग रहा, मैं अकेली हूँ, मैं घर जा रही हूँ। मैं कहाँ काजल जाऊँ सर? इससे ज़्यादा अगर
इतनी सर इतना सब कुछ होने के बाद भी सर सबका आना जाना, आप किसी से भी बात कर लो, मैं कह रही हूँ सर आप किसी से भी बात करो, किसी का भी। इनके सर रिश्तेदार आज आके खड़े हुए सर, वो भड़का रहे हैं इसके माँ बाप को। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले इनके मम्मी पापा हमारे घर आए थे सर, मैं आई हुई थी, मैंने कहा वो जाने, इसके इनके मम्मी पापा आए हुए थे, वो हमारे साथ खाना खा के डिनर करके सर, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी सर, ये वहाँ पे आराम से सर उनके साथ आ रहे हैं जा रहे हैं सर। हमारे इनके पेरेंट्स से कोई मनमुटाव नहीं है। इनके रिश्तेदार सर आज आके खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे रिश्तेदारी में इनके किसी परिवार ने उस लड़की को नहीं पूछा। उस लड़की की मुंह की बातें हैं कि सर दीदी मेरे को मेरी मामी की लड़कियाँ, मामा मम्मी की लड़कियाँ पसंद नहीं करती सर, किसी से बात नहीं होती थी उस लड़की की इनके परिवार में। आज सारे इल्जाम इन्होंने हमारे ऊपर डाला है। इतना झूठ सर मेरे को लगता कोई बोलता होगा जितना झूठ इन्होंने आज बोला है। इसके मम्मी पापा सर हमारे से बहुत अच्छी है, मेरी खुद बात होती है इनकी मम्मी से सर। आज ये जो भी है ये सब इनके रिश्तेदारों के प्रेशर से कर रहे हैं। पूरे 7-8 1 साल से रिश्ता रहा है बच्चों का, 1 साल सर, 7-8 महीने सिर्फ शादी में है सर। 1 साल के अंदर तो पता चलता है कि भी मेरे भाई ने कुछ तो कमी होगी सर। तो 1 साल वो 7-8 महीने सर, ये एक बार तो कुछ तो कोई तो कभी बोलेगा। आज ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं, उससे पहले कभी तो आते सर घर पे, किसी को भी बुलाते सर। आज क्यों सर? कमी इनके परिवार में है, इन्होंने अपनी लड़की को परेशान करा सर। हमारे परिवार में हमने सर अपनी बहू को कोई कसर, हमने मेरे पापा सर हार्ट के पेशेंट है, हमने रिश्ता इस घर में इसलिए किया था कि सर हमें एक अच्छी लड़की चाहिए थी। मेरे पापा इसको सर काजल काजल कहाँ चली, कहाँ गई, कहाँ चलेगी काजल, इसको सर ऐसे बोलते थे, इसको घर नहीं भेजना। मेरा दिल नहीं लगता सर। आज ये इल्जाम लगाया हमारे ऊपर इन्होंने। आप क्या करती हो? सर मैं सर मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरे सास ससुर आए हुए सर, ये सारा मेरा परिवार खड़ा। आपके भाई क्या काम करते थे? सर शादी से पहले जब हमने रिश्ता करा था तब उसकी नौकरी नहीं थी, वो तैयारी कर रहा था सर। मैं जोधपुर रह के हूँ, तब भी उसने 4 साल बहुत तैयारी करी है सर। शादी जब रिश्ता हुआ ये चंडीगढ़ तैयारी करने के लिए भेजा सर हमने, भी रिश्ता हो गया, नौकरी बहुत ज़रूरी है सर। सर इसकी शादी मैं जिस दिन शादी करवा के 10 दिन बाद जब अपने घर गई उसी दिन सर इसका कॉल आया है कि इसका मेंस का पेपर क्लियर हो गया सर। 1.5 महीने के अंदर अंदर इसकी नौकरी लग गई सर। उस चीज़ का भी क्रेडिट हमने अपनी बहू को दिया कि हमारी बहू बहुत लकी है कि मेरे भाई की नौकरी लग गई इसके आने से, जो काम रुका हुआ था इसके आने से हुआ। आज ही मेरे भाई को सर इसका जन्मदिन था, इतने फूलों के ढेर लगा रखे घर में सर, आप घर जाके देखो। कब था इनका जन्मदिन? सर ये 2-3 दिन पहले ही था, 29 तारीख को था सर। आप आज सर लोगों के पास सबके पास इसने जो मेरे भाई ने इसको गिफ्ट दिए, सबकी स्टोरी जो विषय थी सबकी स्टोरी सर। दिमाग में फोन दिया है सर, हम टॉर्चर करेंगे सर। औकात से ज़्यादा काम करके दिया हमने, इतना तो इन्होंने अपनी बहू बेटी को कभी दिया ही नहीं होगा। ये हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हमने कुछ नहीं लेना। जो आपकी भाभी थी वो कितने पढ़े लिखे थे? सर उसने MA की हुई थी सर। उसके आने के बाद ही मैंने सर, मैं खुद एक होम मेकर हूँ, उसके बावजूद मैं भी सर सोचती हूँ कि मैं खाली नहीं बैठूँ, मैं कोई काम करूँ। मैंने इसको भी कहा था ना फ्री मत बैठना, खाली बैठने से परेशानी आएगी, कुछ भी कर लो सर। हम मोटिवेट करते थे, मेरे फादर यही बोलते थे बेटा तू पढ़ ले, पढ़ के काम, ये सब कामों की कोई गिनती नहीं, तू पढ़ तो नौकरी लग। सर इतना कौन बोलता है? मेरे को लगता है सर इनके फादर खुद आके बोल के गए थे, इनके फादर के खुद के शब्द थे कि भी बेटा तेरे को इतना सच्चा कहाँ से मिलेगा।